इधर प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की वारदातों से निपटने के लिए कोटा में साइबर क्राइम थाना तो खोल दिया गया, लेकिन स्टाफ एक्सपर्ट की कमी के चलते वारदातों का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। कोटा में अब तक 80 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन 7 वारदातों का ही पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर थाने में अभी सिर्फ 5 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल ही तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, प्रोग्रामर और सूचना सहायक की अब तक तैनाती नहीं की गई है। नगरी में साइबर क्राइम व ऑनलाइन ठगी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोटा में साइबर थाना खुल चुका है, लेकिन मेन पावर की कमी के चलते कई वारदातों का खुलासा नहीं हो रहा है और आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। अलवर के चिकानी कस्बे के एक बुजुर्ग टेलर को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र बुजुर्ग को डाक के जरिए मिला है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद बुजुर्ग टेलर खौफजदा है। उसे पत्र में दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। टेलर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पीएफआई का नाम, आतंक का काम। दुकान खाली करो या फिर मरो। एक और कन्हैया लाल। अलवर में आतंकी संगठन पीएफआई के नाम से एक टेलर को जान से मारने की धमकी मिली है। सोहन लाल जाटव को पीएफआई के नाम से धमकी भरा खत मिला है, जिसमें टेलर सोहन लाल को जान से मारने और बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। इस घटना के सामने आने के बाद उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल हत्याकांड हर किसी के जहन में आता है, जहां दिन दहाड़े टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के नाम से सोहन लाल जाटव टेलर को धमकी भरा पत्र डाक के जरिए मिला। पीड़ित सोहन लाल चिकानी कस्बे के दर्जी की दुकान का काम करता है। पीएफआई के नाम से मिली धमकी भरे पत्र में टेलर को दुकान 31 दिसंबर तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। पत्र में दर्जी, सरदार और कुम्हार की 3 दुकान खाली करने की भी धमकी दी गई है। परिवादी श्री सोहन लाल निवासी चिकानी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि इलेक्शन से पहले एक चिट्ठी जरिए डाक उनके यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें उनकी जो दुकान है उसको 31 दिसंबर तक खाली करने की धमकी लिखी हुई थी। और उसके अलावा और 2 दुकानों का और हवाला था, जिसमें एक तो किराएदारी है और उसमें पीएफआई का हवाला दिया हुआ था। ये इलेक्शन से पूर्व की बात है, इलेक्शन जब चल रहा था उस दौर की बात है। अनुसंधान किया जा रहा है कि किसके द्वारा कहां से पोस्ट की गई है और किसकी हो सकती है कार्रवाई। सोहन लाल टेलर को जो लेटर मिला है, अब जरा उसको पढ़कर बताते हैं। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना। ये जो तेरी दुकान है, ये जगह मुसलमानों की है। ये जो सरदार की दुकान है और रोहिताश कुम्हार की दुकान है, हमें सरपंच और आसपास के लोगों ने बताया है कि ये जगह मुस्लिम भाइयों की है। आपने कब्जा किया है। चिमारों ने मुस्लिम को जगह बेचकर उनसे खाली करवाई, मुसलमानों को धोखा दिया। अब ये नहीं चलेगा। तुम्हारे से पहले धीरज से बोल रहा हूँ। आप इस जगह की सारी कीमत ले लो और खाली कर दो। अगर खाली नहीं करोगे तो पता होना चाहिए कौन हूँ मैं हूँ पीएफआई। आपको 31 दिसंबर तक का समय देता हूँ, नहीं तो पीएफआई को दुनिया जानती है। एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा, संभल जाओ। धमकी मिलने से सोहन लाल डरा हुआ है और पुलिस से गुहार लगा रहा है। धमकी ये मिली है साहब कि ये जगह आपने जो दुकान बनाई है ये मुसलमानों भाइयों की है और ये जगह खाली कर दो। मैं अच्छी तरह सोच समझकर जो है आपसे कह रहा हूँ। अब वो कह कौन रहा है ये तो साहब हम नहीं जाने कि इसको खाली करो, अन्यथा आपका हिसाब नहीं बैठे, कोई लेन देन करके खाली कर दो, नहीं तो आप जानते हो मैं क्या हूँ, मैं दुनिया जानती है। उसके बाद में मैं जो है एक बम से सारा तहस नहस कर दूंगा। कितनी तारीख को मिली धमकी आपको? धमकी सर ये
लेटर मिला है 13 तारीख को, 13 नवंबर को। हाँ। उदयपुर में दिन दहाड़े दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वैन आतंकी संगठन PFI के नाम से टेलर को मिली धमकी से टेलर सोहन लाल पूरी तरह से डरा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले में गहनता के साथ जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गहलोत सरकार में मंत्री